We can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का कामकाज एक बार फिर ठप हो गया है। लगभग 7 साल बाद अमेरिकी सरकार गवर्नमेंट शटडाउन की चपेट में है। सवाल है, ये अचानक क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है? और अमेरिका से लेकर भारत तक हम पर इसका क्या असर होगा? आइए समझते हैं। शटडाउन का सीधा मतलब है कि सरकार के पास खर्च करने के लिए कानूनी रूप से पैसा नहीं बचा है। अमेरिका में हर साल 1 अक्टूबर से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इससे पहले संसद यानी कांग्रेस को नए साल के लिए फंडिंग बिल पास करना होता है। लेकिन फंडिंग बिल पास क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है राजनीतिक खींचतान। राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच खर्चों में कटौती और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों, खासकर हेल्थ केयर की फंडिंग पर भारी मतभेद है। दोनों दल अपनी मांगों पर अड़े रहे। नतीजतन 30 सितंबर की समय सीमा चूक गई। जब संसद ने बिल पास नहीं किया तो कानून के तहत सरकार को अपने गैर जरूरी कामकाज को तुरंत बंद करना पड़ा। यही है शटडाउन। शटडाउन के होते ही अमेरिका में बड़े असर दिखाई देने लगते हैं। लाखों गैर जरूरी संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाता है। यहां तक कि जरूरी सेवाओं जैसे सेना और सुरक्षा में लगे कर्मचारियों का वेतन भी शटडाउन खत्म होने तक रुक जाता है। अमेरिका के सभी नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं। वीजा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। शटडाउन जितना लंबा चलता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी को उतना ही नुकसान होता है। जरूरी आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हो पाते, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। अमेरिकी बाजार की अस्थिरता का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में डॉलर को मजबूती दे सकते हैं। इससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। अगर यह गतिरोध लंबा खींचा तो भारत के आईटी और निर्यात सेक्टर पर भी दबाव आ सकता है। ये शटडाउन एक बार फिर बताता है कि राजनीति कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। ये देखना होगा कि अमेरिकी सांसद कब तक इस गतिरोध को तोड़कर आम सहमति बनाते हैं। ये गतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, एक समझौते पर नहीं पहुंच जाती। पिछली बार यह 35 दिन चला था। देखना होगा कि इस बार अमेरिका कितने दिनों तक ठप रहता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक फायदे के लिए देश को रोकना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।